यूपी के औरैया जिले के बवाइन गांव में एक टूटे मकान में 4 बहन और 2 भाई अपने माँ बाप के साथ सो रहे थे। अचानक तेज बारिश होने लगी। फिर घर का बाहर गोली चलने की आवाज आई। दरवाजा तोड़ते हुए 3 आदमी और एक औरत समेत 10 लोग घर के अंदर आए और गालियां देते हुए 13 साल की एक बच्ची को उठाकर चंबल की बीहड़ की तरफ ले गया। साल 1983 में रोते गिड़गिड़ाते हुए पूरी रात पैदल चलकर सीमा को बीहड़ ले जाया गया। जहां पहुंचने के बाद सीमा को पता चला कि उसका अपहरण चंबल के कुख्यात डकैत लाला राम और उसकी गैंग के सदस्य श्री राम, सुरेश लोधी और सुषमा नायन ने किया है। छोटी सी सीमा को कड़ी निगरानी में रखकर लगातार रेप किया जाता था। सीमा को लगा घर वाले पुलिस से शिकायत करेगा और पुलिस उसे छुड़ा ले जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके पिता ने लाख कोशिश की, दर दर भटके, पुलिस के पास भी गए, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। पुलिस ने कहा, निकल यहाँ से, तेरी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी और तू यहाँ रपट लिखाने आया है। इस बीच सीमा ने बीहड़ों से कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन डकैतों के चंगुल से भाग नहीं पाई। लाला राम ने निगरानी में लगे 20 डाकुओं से बोल रखा था, अगर लड़की भागने की कोशिश करे तो इसको गोली मार देना। माँ बाप के जेल जाने की खबर सुनते ही उठा ली बंदूक। चंबल के बीहड़ों में 3 साल बीत गए। एक दिन पड़ोस के गांव का एक छोटा सा लड़का सीमा को जंगल में मिला। इसने सीमा को बताया, बुआ, पुलिस ने तुम्हारे माँ बाप और भाई को जेल में डाल दिया है, तुम्हारे घर की कुर्की तक कर दी गई है। अब तक सीमा किडनैपर पर लाला राम से साथ सहज हो गई थी। इसने लाला राम से पूछा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बंदूक तो हाथ नहीं लगाया, फिर भी मेरे माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? लाला राम ने कहा, मैंने अब तक जितने अपराध, डकैती, हत्या का पुलिस तुम्हें डकैत घोषित कर चुकी है, इसलिए ऐसा कर रही है। इसके बाद 16 साल की उम्र में सीमा परिहार ने हथियार उठाने को मजबूर हो जाती है। पुलिस से नाराज सीमा ने सब कुछ भूलकर जुर्म के रास्ते को चुन लिया। लगातार लूटपाट, अपहरण और हत्या करने लगी। लाला राम के बाद सीमा गैंग का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा बन चुकी थी। इसने पूरी गैंग को संभालने की जिम्मेदारी ले ली। सीमा इतना खौफनाक घटनाओं को अंजाम देने लगी कि उसकी तुलना फूलन देवी से की जाने लगी थी। अन्य साथी डकैत उसे बीहड़ की रानी कहने लगे। बीहड़ में बिना पैसे के गुजारा करना मुश्किल था, इसीलिए सीमा और उसकी गैंग ने अपहरण, हर फिरौती मांगने का सिलसिला तेज कर दिया। रसूलदार लोगों के उनकी बच्चों, बीवियों को किडनैप करती और फिरौती मांगते। फिरौती न मिलने पर उनकी हत्या कर देती। सीमा का अखबारों का सुर्खियां बनने लगा। अब तक इसके ऊपर 200 अपहरण, 70 हत्याएं और करीब 30 लूट के मामले दर्ज हो चुके थे। अब सीमा को गैंग के पास ठीक ठाक पैसा हो चुका था और ये बीहड़ की रानी कहलाने लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।